एक कपल जो ऐसे खतरनाक हाईवे पर फंस जाते हैं जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। कहानी की शुरुआत में हम एमी और डेविड नाम के कपल को देखते हैं जो एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रहे थे। दरअसल आज एमी के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी थी, तो ये दोनों वहीं से आ रहे होते हैं। एमी बहुत थक जाती है तो वो गाड़ी में ही सो जाती है। उसे सोते देख डेविड की भी आंखें बंद होने लगती है। तभी डेविड के सामने एक नेवला आ जाता है। डेविड उसे बचाने लगता है और उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डेविड बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है। यहीं एमी जाग जाती है और वो डेविड पर बहुत गुस्सा होती है। डेविड भी एमी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। दरअसल इन दोनों में बहुत जल्द डिवोर्स होने वाला है। अब डिवोर्स की क्या वजह है ये कहानी में आगे पता चलेगा। खैर डेविड गाड़ी लेकर चल पड़ता है। एमी डेविड से पूछती है कि ये हाईवे नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। डेविड एमी से कहता है कि मेन हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से पूरा हाईवे जाम था, तो मैंने ये शॉर्टकट ले लिया है ताकि हम घर जल्दी जा सके। और गुस्से से कहता है कि तुम्हें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि तुम सो रही थी। अभी डेविड कुछ ही दूर चलता है तो उसे गाड़ी के इंजन से कुछ आवाज आने लगती है। डेविड एमी को कहता है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। तभी एमी अपने सामने एक गैस स्टेशन को देखती है। वो डेविड को कहती है कि यहाँ जरूर कोई मैकेनिक होगा। डेविड और एमी वहाँ आ जाते हैं मगर वो गैस स्टेशन बंद होता है। इन दोनों के पास एक मैप होता है। डेविड एमी से कहता है कि अगला शहर डाउनी है, वहाँ जरूर कोई ना कोई मैकेनिक होगा। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। वो आदमी कहता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। डेविड कहता है कि हमारी गाड़ी से अचानक अजीब आवाजें आने लगी हैं। वो आदमी कहता है कि जरा बोनेट खोलिए, मैं देख लेता हूँ। डेविड और वो आदमी गाड़ी देखने लगते हैं। तभी एमी गाड़ी में अपने बेटे की फोटो को देखती है जिसे देखकर एमी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि एमी के बेटे की मौत हो चुकी है और एमी उसकी मौत का जिम्मेदार डेविड को समझती है। इसीलिए एमी डेविड से डिवोर्स ले रही है। वो आदमी उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। डेविड उससे पूछता है कि क्या हुआ था। वो जवाब देता है कुछ नहीं, बस फैन बेल्ट मुड़ गई थी और अब मैंने उसे ठीक कर दी है। डेविड उसे पैसे देता है और वहां से निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद डेविड की गाड़ी बंद हो जाती है। डेविड उस आदमी पर बहुत गुस्सा होता है। डेविड और एमी वापस उसी गैस स्टेशन पर आ जाते हैं मगर वहाँ वो आदमी नहीं होता, तो उसका पता लेने के लिए डेविड पास के लॉज में आ जाता है। यहाँ इन्हें किसी के चीखने की आवाज आ रही होती है जैसे कोई किसी को मार रहा है। वो आवाज सुनकर एमी बहुत डर जाती है और डेविड से कहती है कि हमें गाड़ी में वापस चलना चाहिए, मगर डेविड वहाँ रखी बेल को बजा देता है जिसे सुनकर अंदर से मैनेजर बाहर आता है। डेविड उस मैनेजर को कहता है कि सब ठीक है ना, मैंने कुछ आवाज सुनी है। तो मैनेजर अंदर जाकर टीवी बंद कर देता है और कहता है कि मैं मूवी देख रहा था। डेविड उसे कहता है कि पास के गैरेज में जो मैकेनिक है आप उसे जानते हो। मैनेजर हाँ में जवाब देता है। डेविड कहता है कि क्या आप उसे बुला सकते हो क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर बंद हो गई है और हम वहाँ से पैदल चलकर आए हैं। उसने थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी ठीक की थी, तो अगर आप उसे बुला दोगे तो हमारी बहुत मदद होगी। मगर मैनेजर कहता है कि अब रात हो चुकी है और वो रात में अपने घर चला जाता है। अब तो वो सुबह 8 बजे ही आएगा, तो अगर आप चाहे तो सुबह 8 बजे तक यहाँ रुक सकते हैं। हालांकि एमी डेविड को मना करती है मगर डेविड एक कमरा ले लेता है और एमी को लेकर कमरे में आ जाता है। एमी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है। एमी वापस अपने बेड पर आ जाती है। एमी को परेशान देखकर डेविड एमी से माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए था। एमी कहती है कोई बात नहीं। तभी उस रूम का फोन बजता है। एमी फोन उठाती है मगर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। एमी फोन रख देती है। तभी कोई उनका दरवाजा बजाता है। डेविड बाहर जाकर देखता है तो बाहर भी कोई नहीं होता। डेविड दरवाजा बंद कर देता है। तभी फिर से दोबारा फोन बजता है और इस बार भी दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं देता और तभी उनके पास वाले कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। डेविड ये बात मैनेजर को आकर बताता है मगर मैनेजर कहता है कि ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि आज रात आपके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। डेविड कहता है कि वो बार बार हमारा दरवाजा बजा रहा है। मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। डेविड वहाँ से वापस अपने कमरे में आ जाता है और वहाँ रखे टीवी और वीसीआर में मूवी देखने लगता है। मगर मूवी देखते ही डेविड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस मूवी में जो कमरा होता है वो यही कमरा है जहाँ इस वक्त ये दोनों ठहरे हैं। डेविड जब उस कमरे की छानबीन करता है तो वो देखता है कि उस कमरे में हर जगह कैमरे लगे हैं। डेविड और एमी समझ जाते हैं कि वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। यहाँ हम इनके पीछे एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं। तभी जोर जोर से उनका दरवाजा बजने लगता है। डेविड एमी से कहता है कि हम बाथरूम की खिड़की से भाग जाते हैं मगर वो खिड़की भी लॉक होती है। तभी एमी देखती है कि जो सेब वो गाड़ी में खा रही थी वो बाथरूम में रखा है। एमी डेविड से पूछती है कि क्या इसे तुम यहाँ लाए। डेविड मना कर देता है। डेविड एमी से कहता है कि लाइट बंद कर दो ताकि वो हमें देख ना पाए और वो दोनों अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। मगर तभी उनके सामने वही लोग आ जाते हैं जो उस मूवी में लोगों को मार रहे थे। एमी और डेविड किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस उसी कमरे में आ जाते हैं। वो लोग डेविड का पीछा करते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। डेविड एमी से कहता है कि बाहर जो फोन है मुझे वहां तक जाना होगा। एमी डेविड से कहती है कि अगर तुम बाहर गए
तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। डेविड एमी से कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो औरों की तरह हम भी मारे जाएंगे। एमी पूछती है कि ये हम करेंगे कैसे। डेविड कहता है कि तुम बाथरूम की खिड़की पर जाकर उनका ध्यान बटाओ, तब तक मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा। एमी खिड़की पर आ जाती है और डेविड उस फोन तक पहुंच जाता है। डेविड पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और उन्हें बताता है कि हमारी जान खतरे में है, कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। फोन पर जो आदमी होता है वो डेविड से कहता है कि आप घबराओ मत, क्योंकि घबराने से आप जिंदा नहीं बचेंगे मिस्टर डेविड। तभी एक गाड़ी तेजी से डेविड के पास आती है और उस बोत को उड़ा देती है। डेविड वहां से भागकर दोबारा उसी कमरे में आ जाता है। एमी डेविड को देखकर राहत की सांस लेती है और डेविड से पूछती है कि क्या किसी से बात हुई। डेविड कहता है कि वो फोन इन्हीं के किसी आदमी ने उठाया था और कहता है कि सुबह होने वाली है, ये लोग जल्दी हमें मारना चाहेंगे। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ हथियार चाहिए, मगर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो डेविड बाथरूम में जाकर वहाँ का कांच तोड़ देता है और एक कांच का टुकड़ा लेकर उनका इंतजार करने लगता है। फिर हम उस मैनेजर को देखते हैं जो ये सब देख और रिकॉर्ड कर रहा होता है। डेविड एमी से कहता है कि तुम यहीं बैठी रहो, वो लोग हमें देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें देखें ताकि उन्हें ये ना पता चले कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। एमी कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। डेविड कहता है कि मैं सारे टेप देख रहा हूँ और मुझे पता लगा है कि इनके लिए लोगों को लूटना और मारना काफी नहीं है, ये उसे देखना भी चाहते हैं। एमी कहती है कि तुम ये सब क्यों देख रहे हो। डेविड कहता है कि मैं हमसे पहले आने वाले आदमियों की गलतियों को देख रहा हूँ। वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस कमरे में बच जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। खूनी जब चाहे इस कमरे में आ सकता है। तभी डेविड को उन सारे टेप में एक चीज कॉमन लगती है कि खूनी दरवाजे से नहीं बल्कि बाथरूम से आता है। डेविड एमी से कहता है कि तुम्हारा सेफ बाथरूम में अपने आप नहीं आया था, उसे लाया गया था। इसका मतलब यह है कि बाथरूम में जरूर कोई रास्ता होगा। डेविड बाथरूम को बहुत बारीकी से चेक करने लगता है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। तभी एमी डेविड को आकर बताती है कि बाहर कोई आया है, मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरह रास्ता भूल गया है। डेविड और एमी उस आदमी को वहाँ से भागने को कहते हैं, मगर वो खिड़की बंद होती है जिसकी वजह से उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुँचती। तभी उस आदमी के पीछे वो खूनी आ जाते हैं। डेविड उसे बचाने जाने लगता है। तभी वो मैनेजर उसके पास आ जाता है और उसे वो सारी टेप देता है। यहाँ डेविड को पता लग जाता है कि वो भी इन्हीं का आदमी है। दरअसल इनका ये बिजनेस है, वो लोगों को मारकर उनकी वीडियो बना लेते हैं और फिर उसे मार्केट में बेच देते हैं। खैर डेविड एमी को लेकर उस गुप्त रास्ते से निकलने लगता है। यहाँ एक सुरंग है, मगर ये सुरंग बहुत छोटी होती है। एमी का दम घुटने लगता है और वो डेविड से कहती है कि मैं नहीं कर सकती, मैं वापस जा रही हूँ। मगर डेविड उसे हिम्मत देकर अपने साथ चलने को तैयार कर लेता है। मगर उससे भी बड़ी मुसीबत डेविड के सामने होती है। वहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं और एमी को चूहों से बहुत डर लगता है। डेविड एमी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम चिल्लाना मत, वरना वो लोग हमें सुन लेंगे। एमी बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है और वो दोनों सुरंग के आखिरी छोर पर आ जाते हैं। डेविड वहाँ का दरवाजा खोलता है तो वो वहाँ के रिकॉर्ड रूम में आ जाता है। यहाँ एमी को एक फोन मिलता है। एमी पुलिस को कॉल करती है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है, मगर उससे पहले ही डेविड और एमी दोबारा उसी सुरंग में चले जाते हैं। मैनेजर को उस फोन की आवाज आ जाती है और वो समझ जाता है कि एमी और डेविड सुरंग में है। मैनेजर अपने आदमियों को सुरंग के अंदर भेजता है, मगर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही एमी और डेविड किसी और कमरे में निकल जाते हैं। यहाँ एमी फूट फूट कर रोने लगती है और डेविड से माफी मांगती है और कहती है कि हमारे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। डेविड कहता है कोई बात नहीं। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। एमी उसके पास जाने लगती है, मगर डेविड उसे मना कर देता है और कहता है कि हो सकता है कि पहले आदमी की तरह शायद ये भी इनसे मिला हो। जब तुमने पुलिस को कॉल किया था तब ये तो नहीं बताया था कि हम कहाँ हैं, फिर ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। एमी कहती है कि शायद उन्होंने हमारी कॉल ट्रेस कर ली हो। उधर वो पुलिस वाला मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ से कॉल आया था, यहाँ सब ठीक है ना। मैनेजर कहता है कि हाँ यहाँ तो सब ठीक है, आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। मगर पुलिस वाले को शक होता है। वो मैनेजर को कहता है कि मुझे यहाँ की तलाशी लेनी है और वो मैनेजर को लेकर वहाँ के कमरे चेक करने लगता है। मैनेजर पुलिस वाले से कहता है कि और कमरों की चाबी ऑफिस में है, मैं लेकर आता हूँ। वो पुलिस वाला उसी कमरे में आ जाता है जहाँ एमी और डेविड ठहरे थे। वो वहाँ एक सुरंग को देखता है और उसे शक हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर वो खूनी एमी और डेविड के पास आ जाते हैं। डेविड उस सुरंग का मुंह एक अलमारी से बंद कर देता है। वो पुलिस वाला अपनी छानबीन करने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो एमी समझ जाती है कि ये उनका आदमी नहीं है। एमी और डेविड जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। वो पुलिस वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, मगर वो गाड़ी उन्होंने खराब कर दी होती है। पुलिस वाला अपनी गाड़ी को देखने लगता है। तभी वो खूनी पीछे से आकर उसे मार देता है। ये देखकर एमी और डेविड वहाँ से भागकर दोबारा उसी कमरे में आ जाते हैं और इस बार डेविड एक प्लान बनाता है। वो बाथरूम की खिड़की तोड़ देता है ताकि मैनेजर और उसके साथियों को लगे कि वो लोग खिड़की से निकलकर भाग गए हैं और एमी को डेविड ऊपर छत में छिपा देता है और एमी से कहता है कि मैंने मैनेजर के ऑफिस में गन देखी थी, मैं वो लेकर आता हूँ। एमी डेविड से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। डेविड कहता है कि अब हमारे बचने का बस यही एक रास्ता है और कहता है कि चाहे कुछ
भी हो जाए तुम बाहर मत आना। डेविड जैसे ही दरवाजा खोलता है वो खूनी डेविड के पेट में चाकू घुसा देता है। डेविड बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वो सारे खूनी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो मैनेजर डेविड की वीडियो बनाने लगता है। एमी ये सब ऊपर से देख रही होती है मगर वो मजबूर होती है। वो लोग एमी को देखने लगते हैं तो वो बाथरूम की खिड़की को देखते हैं और समझ जाते हैं कि एमी यहाँ से भाग गई है। वो मैनेजर अपने साथियों को कहता है कि उसे जाकर ढूंढो और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एमी डेविड की मौत से बहुत दुखी होती है और बेहोश हो जाती है। सुबह जब एमी को होश आता है तो वो ऊपर से उतरकर डेविड के पास आती है। तभी वो खूनी पीछे से एमी के पास आ जाता है। एमी उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। वो खूनी भी उसी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और एमी का गला दबाने लगता है। एमी उस गाड़ी को एक कमरे के अंदर घुसा देती है। यहाँ वो मैकेनिक भी मौजूद होता है तो एमी उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और वो दोनों खूनी मर जाते हैं। अब बस मैनेजर ही बचा होता है। एमी वहाँ से मैनेजर के ऑफिस में आ जाती है और वहाँ रखी गन को उठाने लगती है। तभी मैनेजर एमी को पीछे से आकर पकड़ लेता है और फोन की वायर से उसका गला दबाने लगता है। एमी अपने नाखूनों से उसका चेहरा काट देती है तो मैनेजर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमी को बहुत मारता है। एमी अधमरी हालत में हो जाती है तो मैनेजर उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी एमी उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर उसकी गन छीन लेती है और उसे गोलियों से भून देती है और वहाँ से डेविड के पास आती है तो देखती है कि डेविड अभी जिंदा है। एमी जल्दी से मैनेजर के पास आती है और उसकी जेब से फोन की वायर निकालकर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है और अपने पति की जान बचा लेती है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।